दो दिल और एक जान, आर्यान और मेरी मोहब्बत। हमारी नई नई शादी हुई थी। हम कॉलेज के समय से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे आर्यान से इश्क था और बेइंतहा इश्क। रात का समय था। मैं और आर्यान आज अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। खैर, कुछ ही समय बाद हम नए घर में पहुंच गए। घर तो बहुत अच्छा था, पर हमारे घर के पास एक बहुत ही पुराना सा घर था, जिसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ। हमारे बेडरूम के विंडो से वो पुराना सा घर बिल्कुल सामने दिखाई देता था। आर्यान, ये घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर इसके पास में जो पुराना सा घर है वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत चुड़ैल उस घर में रहती हो। अरे कल्पना, तुम औरतों को भी बस हर समय चुड़ैल भूत का ही डर लगा रहता है। अरे दुनिया कहाँ पहुंच गई है, पर तुम अभी भी चुड़ैल भूत पर विश्वास करती हो। मैं इन चीजों को नहीं मानता। फिर मेरे पति मजे से सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल में एक अजीब सा डर लग रहा था। तभी मैंने विंडो की तरफ देखा तो सामने वही पुराना सा घर नजर आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि उस घर में कोई है जो मुझे देख रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बहुत डर लगने लगा। तभी मैंने आर्यान को नींद से जगाया। आर्यान, देखो, उस घर में कोई है, मुझे देख रहा है। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है वहां। आर्यान, मेरा विश्वास करो, सच में वहां कोई था, पर जैसे ही तुमने देखा तो वो गायब हो गया। कल्पना मेरी जान, लगता है घर की शिफ्टिंग के कारण तुम बहुत थक गई हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तुम टेबलेट लेकर सुकून से सो जाओ। खैर, जैसे कैसे करके मैं सो गई। सुबह आर्यान ऑफिस चले गए और मैं घर में अकेली हो गई। तभी मेरे घर की बेल बजी। आप यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं? जी हाँ, बस कल ही शिफ्ट हुए हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा घर पास में ही है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। मैं एक बार फिर से इस पुराने घर को देखने लगी। सोचने लगी, ऐसी क्या बात है जो ये बरसों से खाली है? कोई रहने क्यों नहीं आता? अभी मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी, तभी मेरे बेडरूम का दरवाजा जो खुला हुआ था खुद ब खुद बंद हो गया। कौन है? कोई है वहां? मेरे बार बार कहने पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। तभी मैंने आर्यान को फोन किया, पर उनका नंबर बिजी जा रहा था। तभी मैंने देखा उसी घर में आज फिर कोई मुझे देख रहा था। जब और ध्यान से देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां कोई औरत दिखाई दी जो मुझे पुकार रही थी। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई है वहां? उसकी आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि कोई मुसीबत में है।
मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तभी मैं दिल बड़ा करके उसके पुराने घर की ओर चल पड़ी। जब घर के अंदर को जाने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों से इस घर में ना आया हो। सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था, पर मुझे चिंता थी कि वहाँ कोई मुसीबत में है जो मुझे मदद के लिए कह रहा है। मैं उसी तरफ जाने लगी जहाँ से आवाजें आ रही थीं। कोई है यहाँ? कौन है यहाँ? कोई है? अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी मैं उसी विंडो की ओर जाने लगी जहां से कोई नजर आया था। यहां से हमारे घर का व्यू बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तभी ऐसे लगा कि कोई यहाँ है जो हंस रहा है। कल्पना, कैसी हो कल्पना? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैंने अपने घर की ओर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां मेरा रूप धारे कोई और लड़की मेरे बेडरूम में खड़ी आर्यान से बातें कर रही थी। सब बहुत अजीब हो रहा था। मुझे डर लगने लगा। तभी मैं वापस जाने लगी तो कमरे का दरवाजा बंद हो गया। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आर्यान, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। वहाँ तुम्हारी कल्पना नहीं है। देखो, तुम्हारी कल्पना यहाँ है। बहुत समय तक कोशिश करती रही, पर दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बार जो मैंने उस लड़की को देखा तो वो एक डरावनी चुड़ैल थी जो कल्पना बनकर मेरे घर में आ चुकी थी और मेरे पति को पता भी नहीं चला, और यूं मैं उस चुड़ैल के घर में कैद होकर रह गई। फिर सुबह होने पर, कल्पना, तुम अभी तक सो रही हो? मुझे ऑफिस से देर हो रही है। प्लीज जल्दी से नाश्ता लगा दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना सकती। इधर दूसरी तरफ मैं इस डरावने से घर में फंस गई थी। मैं पागलों की तरह चिल्लाती रही, मदद के लिए आवाजें देती रही, मगर कोई भी मेरी हेल्प करने न आया। मुझे आर्यान बहुत याद आ रहे थे। हम दोनों को एक दूसरे से इश्क था। एक दूसरे के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे, पर आज किसी ने हमें जुदा कर दिया था। फिर रात के समय जब अचानक आर्यान की आंख खुली तो देखा कल्पना अपनी जगह पर नहीं थी। अरे, ये कल्पना कहाँ गई है रात के इस समय? कल्पना, कल्पना, कहाँ हो तुम? फिर आर्यान ने घर से बाहर जो व्यू देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिसको वो कल्पना समझ रहा था वो हकीकत में एक चुड़ैल थी जो किसी का मर्डर करके उसका खून पी रही थी। आर्यान बहुत ज्यादा डर गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उससे पहले कि चुड़ैल उन्हें देख लेती, वो चुपके से घर के अंदर आकर बेड पर लेट गए। तभी उनकी नजर उस घर पे पड़ी तो वहां उन्हें कोई दिखाई दिया। जब और ध्यान से देखा तो आर्यान की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि उनकी कल्पना थी। अब आर्यान बहुत परेशान होकर सोचने लगे कि काश वो कल्पना की बात मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सच में यहाँ पर भूत चुड़ैल का साया है। तभी सुबह होने पर पहले वो चुड़ैल चुपके से आकर बेड पर लेट गई, मगर आर्यान को नींद नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से चुड़ैल से अपनी और कल्पना की जान छुड़ाए। उन्हें विश्वास था
कि अगर वो पुराने घर में कल्पना के पास गए तो इस चुड़ैल को पता चल जाएगा। सुनो कल्पना, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बहुत मन कर रहा है लॉन्ग ड्राइव पर जाने का। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे कुछ घर में काम है, फिर किसी दिन चलेंगे। कल्पना मेरी जान, तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, कभी भी मेरी बात का मना नहीं किया। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं? आज से पहले तो यहाँ पर कभी नहीं आए। हम आए तो थे यहाँ, मगर तुम्हें कैसे याद होगा, क्योंकि तुम मेरी कल्पना हो ही नहीं। मैं तुम्हारी सब हकीकत जान चुका हूँ। अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया है। आर्यन बाहर निकलकर कार में पेट्रोल डालने लगा। आर्यन, ऐसा मत करो, मैं ही तुम्हारी कल्पना हूँ। इससे पहले कि वो चुड़ैल कुछ करती, आर्यन ने तुरंत से पेट्रोल डालकर कार को आग लगा दी और यूं चुड़ैल उसी कार में जलकर मर गई। फिर आर्यन उस पुराने घर में आए तो देखा कल्पना बेहोश हो गई थी। जब कल्पना की आंख खुली तो अपने सामने आर्यन को देखा। आर्यन, तुम कहाँ चले गए थे? अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो मैं मर जाती। उस चुड़ैल ने मुझे वहां कैद कर दिया था। आई लव यू जान, बस हम आज ही इस घर से चले जाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दो सच्चे प्यार करने वालों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल एक औरत की भटकती आत्मा थी, जिसका बहुत बरसों पहले इसी घर में मर्डर हुआ था। तभी से वो इस घर में इंसानों से बदला लेने के लिए हत्या करती है। फिर आर्यन और कल्पना हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए।